रुचि लिमिटेड ने इशू किए हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है, ₹2 पर शेयर ले रही है वो ऑन एप्लीकेशन, ₹5 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी 3 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के। ₹2 पर शेयर वो ले रही है ऑन फर्स्ट कॉल और बचा हुआ ₹3 पर शेयर ले रही है वो ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 60,000 शेयर्स। अब कंपनी ने क्या करा बच्चों कि केवल 48,000 एप्लीकेंट्स को ये शेयर्स दे दिए ऑन प्रो राटा बेसिस और बची हुई 12,000 एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। यानी ये जो शेयर्स अलॉट करे गए हैं वो टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स ही किए गए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस और बाकी एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, बाकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई है। ठीक है बच्चों, और ये कहा गया है कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा होगा एप्लीकेशन का उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर हमें बताया गया राम के बारे में। इसको 1600 शेयर्स अलॉट करे गए थे, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया जो कि ₹5 पर शेयर था इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब क्वेश्चन में आगे इसके बारे में साइलेंट है, मगर अंडरस्टूड है कि इसने आगे जाके फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दिए होंगे। तो ना इसने अलॉटमेंट दिया, ना इसने आगे जाके फर्स्ट कॉल दिया, ना ही उसने आगे जाके फाइनल कॉल दिया। ठीक है बच्चों, फिर एक और शेयर होल्डर है श्याम। इसको 2000 शेयर्स अलॉट करे गए थे। अब श्याम ने दोनों कॉल्स नहीं दी हैं, यानी कि इसने ना फर्स्ट कॉल दी है ₹2 की, ना ही इसने फाइनल कॉल दी है ₹3 की। उससे पहले का पैसा वो दे चुका है। ठीक है बच्चों, फिर ये कहा गया कि इन दोनों के शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस बात से भी क्लियर हो रहा है बच्चों कि राम ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों ही नहीं दिए होंगे, क्योंकि फॉरफिट तो शेयर्स दोनों के हुए हैं आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फिर सारे के सारे फॉरफिट किए हुए शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया फॉर ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर की जो फेस वैल्यू है उसे शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया है और ₹8 पर शेयर कंपनी ने रिसीव किया ऑन देयर रीइशू। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे रीइशू हुए हैं और टोटल शेयर्स हैं तो आपके 2000 श्याम के और 1600 राम के, यानी 3600 शेयर्स कंपनी ने रीइशू किए हैं। ठीक है बच्चों, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले आपको एक काम करना है, आपको निकालना है कि जो राम है उसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर कितना है। ठीक है बच्चों, कि राम का अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन अरियर है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए पहले पता करिए कि राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, तो राम जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो प्रोराटा कैटेगरी है। यहां 48,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर्स दिए गए थे, राम को दिए गए थे 1600 शेयर्स। तो राम ने कितने शेयर्स मांगे हैं उसको निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, जो एक्स का पार्टनर है इससे डिवाइड करिएगा और जिनका ये पेयर कंप्लीट हो रहा है उनको ऊपर लिख लीजिए। 48,000 इंटू 1600 डिवाइड बाय 40,000 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1920। इसका मतलब राम ने अप्लाई किया था फॉर 1920 शेयर्स। ठीक है बच्चों, अब पता करिए कि उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि जो भी प्रोराटा बेसिस पे शेयर जिसको मिलते हैं उसका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है वो नॉर्मली अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो पैसा वापस नहीं किया जाता। तो इसने मांगे थे 1920 शेयर्स, इसे मिले थे 1600 शेयर्स। इसका मतलब इसने 320 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखा है
जो कि ₹2 पर शेयर है। तो इसका ₹640 पहले से ही आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसका जो कॉल्स इन अर्लियर निकाला जाएगा ऑन अलॉटमेंट, उसके लिए इसके अलॉटेड शेयर जो कि 1600 है उसको मल्टीप्लाई करिए अलॉटमेंट मनी से जो कि ₹5 पर शेयर है, और यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड करके ही लेना है बच्चों, क्योंकि वो कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर करने का काम कंपनी का होता है। लोगों को तो ₹5 ही देने हैं जितना अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है, और उसमें से ये ₹640 हटा दीजिएगा, क्योंकि जितना इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है उतना पैसा हटा दिया जाएगा अर्लियर निकालते समय ऑफ अलॉटमेंट। तो ये आ जाएगा बच्चों 8000 माइनस 640 जो कि होता है ₹7360। क्लियर बच्चों? तो दैट्स वाई राम का अलॉटमेंट का अर्लियर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था। हमें ये जानना ज़रूरी था कि इसके कितने शेयर्स अप्लाई किए गए थे, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। फिर हमें ये जानना ज़रूरी था कि उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था ऑन एप्लीकेशन, जिसे आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड किया गया होगा। फिर हमें इसका अलॉटमेंट का अर्लियर निकालने के लिए जितना उसे पैसा आज देना है उसमें से जितना पैसा पहले आया हुआ है वो हटा देना है, तब जाके इसका अलॉटमेंट का सही कॉल्स इन अर्लियर निकल कर आएगा। तो आइए बच्चों अब अपनी एंट्रीज बना लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री तो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखिएगा बिकॉज वो इक्विटी शेयर है, ठीक है, और ये पूरा नाम लिखिएगा एंड अलॉन्ग विद नरेशन लिखिएगा, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके लिखिएगा। यहाँ पर बच्चों जितनी एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी के पास, कितनी आई हैं 60,000 इंटू ₹2। पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव करी है उससे बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड एंट्री में आपको इस पैसे को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है उसको समझ लीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 अकाउंट और क्रेडिट करने हैं। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, प्रोराटा क्वेश्चन नहीं होता, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नहीं होता, तो इतना ही लिखना होता, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन क्योंकि ये शेयर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करे गए थे और यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी था, तो यहाँ पर आपको 2 नाम एक्स्ट्रा लिखने पड़ रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। यहाँ तो ₹1,20,000 ही आएगा। आप शेयर कितने भी पब्लिक अप्लाई कर ले, कंपनी शेयर दे सकती है केवल 40,000। तो जितने शेयर कंपनी ने लोगों को अलॉट किए हैं केवल उनका पैसा ही आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है। जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है उनका पूरा पैसा आपको लौटा देना है। और जो प्रोराटा कैटेगरी के एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं, 8,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा ही में थी, उसको इंटू 2 करके 16,000 आप डाल दीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, जहां जहां उसको ट्रांसफर करना था। ठीक है, जितना कैपिटल में जाना था कैपिटल में चला गया, जितना रिफंड करना था रिफंड कर दिया, जितना अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना था अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, है ना बच्चों। नाउ कम टू द एंट्रीज रिलेटेड टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में बच्चों पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, और यहाँ तो प्रीमियम भी लिया जा रहा है अलॉटमेंट में, तो जितना पैसा प्रीमियम से रिलेटेड है उतना प्रीमियम में ट्रांसफर किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर है और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने अलॉट किए लोगों को वो 40,000 है। तो 40,000 इंटू 5 जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट में, यानी 2 लाख। कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 3 प्रीमियम हटा के, यानी 1,20,000। और प्रीमियम में जाएगा 40,000 इंटू 2, यानी प्रीमियम का पैसा ₹80,000। ठीक है बच्चों, अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पास करनी है आपको। तो यहां पर 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो जो पहले का पैसा आया हुआ है उसका, और एक जो कॉल्स इन अर्लियर है राम का ऑन अलॉटमेंट उसका। शेयर अलॉटमेंट में कंपनी ने मांगे हैं 2 लाख, 16,000 पहले से आए हुए हैं। अभी आप पीछे की एंट्री में चेक कर सकते हैं। तो 2 लाख में 16 हटाएंगे तो यहाँ आएगा 1,84,000। और यहाँ पर जो अरियर हमने वर्किंग नोट से निकाला था वो लिख दीजिए, अलॉटमेंट का अरियर ऑफ राम
184 में से 7 गए 177, और 1000 में से 360 गए तो 640, तो 176 640 इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। नाउ कम टू द एंट्रीज रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी बच्चों पहले पैसा आप जो है उसमें ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। फर्स्ट कॉल बिना प्रीमियम किए, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर है 40,000, फर्स्ट कॉल है ₹2 की, तो ये हो जाएगा 80,000। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग पे टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉल में एरियर जो है वो राम के साथ साथ श्याम का भी है, क्योंकि श्याम ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं पे करे थे। ठीक है बच्चों, आप लोग ये पूरा नाम लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, और कम टाइम में ये चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के ये सारी एंट्रीज लिखिएगा बच्चों। यहाँ पर आप 80,000 लिखेंगे। अब आपका अलॉटमेंट का जो अरियर है वो कुछ ऐसे निकल कर आएगा बच्चों। राम के पास 1600 शेयर्स हैं, सॉरी फर्स्ट कॉल का अरियर है ये, ठीक है, अलॉटमेंट का तो हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी कॉल से अरियर निकालने में, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ये राम का है, ये श्याम का है, 3200 और 4000, 3200 राम का, 4000 श्याम का, 7200 हो गया, और 72,800 आपका बैंक में आ जाएगा। ये एंट्री बन गई बच्चों हमारी रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल। आइए अब एंट्रीज बना लेते हैं रिलेटेड टू द सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों जब सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनाएंगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी कोई प्रीमियम नहीं है, 40,000 शेयर्स हैं, ₹3 का सेकंड एंड फाइनल कॉल है। 1,20,000 से आप ये अमाउंट ड्यू करा लेंगे, और इसके पैसे को जब रिसीव करेंगे तो फिर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एरियर्स हैं वो राम और श्याम दोनों के हैं। ठीक है बच्चों, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल्स इन अरियर में 1600 इंटू 3 राम का है, 2000 इंटू 3 श्याम का है, ये राम का ये श्याम का, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,800। यहाँ पे पूरा 1,20,000 ही लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा 1,09,200। इस तरह से हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री बन गई। अब हमें इनके शेयर्स को पहले फॉरफीट करना है, फिर उनको रीइशू करना है जैसा कहा गया वैसे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले फॉरफीट कर लेते हैं दोनों के शेयर्स। तो बच्चों जब इनके शेयर फॉरफीट करेंगे तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना है। मैं यहां पर इन दोनों के शेयर्स एक साथ फॉरफीट कर रहा हूं, अब चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया था तो राम ने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, दैट्स वाई मैंने यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट कौन कौन से अकाउंट होंगे? एक तो क्रेडिट होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है बच्चों, जब शेयर फॉरफीट किए जाते हैं तो अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। प्रीमियम तभी डेबिट होता है जब प्रीमियम ना मिला हो, और जो पैसा ये दोनों दे चुके होते हैं वो उनको लौटाया तो जाता नहीं है, उस पैसे को हम फॉरफीट शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। दोनों के मिला के 3600 शेयर्स हैं, कंपनी ₹10 पूरा मांग चुकी है इन शेयर्स पे, तो यहां तो आपको लिखना है 36,000। प्रीमियम केवल राम ने नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और अलॉटमेंट राम ने नहीं दी थी। श्याम क्योंकि अलॉटमेंट दे चुका है तो वो प्रीमियम भी दे चुका होगा, दैट्स वाई आपको यहाँ पर प्रीमियम केवल राम के लिए डेबिट करना है। अरियर ऐसे देखिए, आपका 7360 अरियर आया था अलॉटमेंट पे जो राम का था, 7200 अरियर आया था फर्स्ट कॉल पे जो कि राम और श्याम दोनों का था, 10,800 अरियर आया था सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जो कि राम और श्याम दोनों का था। तो ये तो जोड़ के आएगा बच्चों 18 और 7 25 360 आ जाएगा अरियर, और मिला हुआ पैसा आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे 39 में से 25/14, 800 में से
सॉरी 39 में से 25 गए तो 14 आ जाएगा, हाँ, और 200 में से 360 गए तो 13,840 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया आपका फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एरर कैसे आया तो आपको बता देता हूं। राम ने एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया था और उसने एप्लीकेशन 1920 शेयर का दिया था, है ना बच्चों। तो ये मिला हुआ पैसा कितना है 3840, और श्याम के पास 2000 शेयर है। इसने टोटल कंपनी को एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ है। एप्लीकेशन का वो 2 दे चुका है, अलॉटमेंट का वो 5 दे चुका है, लेकिन प्रीमियम को मिला हुआ पैसा हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका मिला हुआ पैसा केवल 5 ही कहलाएगा, 7 नहीं, प्रीमियम हटा के। तो 10,000 इसके मिले हुए हैं श्याम के, ये आ गया 13,840। बाकी आप नहीं जानना चाहते कि एरर किसके कितने हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इससे मतलब है, तो ये तो आपको 10 + 10 - 10 करके मिल ही गया। ठीक है बच्चों, तो राम का मिला अमाउंट 1920 जितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था इंटू 2, बिकॉज उसने एप्लीकेशन के अलावा कुछ और पे किया ही नहीं है। और श्याम का मिला हुआ पैसा टोटल 10,000 है, उसके 2000 शेयर्स का। कहने को तो उसने प्रीमियम भी दे दिया है, लेकिन प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं जाता है। आइए बच्चों, अब इनके शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं, सॉरी रीइशू कर लेते हैं। फॉरफिट तो कर लिया, अब ये सारे शेयर्स रीइशू करे गए हैं फॉर ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब क्योंकि इन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू किया है, तो आप शेयर कैपिटल में तो पूरा का पूरा ₹10 पर शेयर के हिसाब से एंट्री करेंगे। बेचा ₹8 पर शेयर का है तो बैंक में इंटू ₹8 करेंगे, लेकिन किसको करेंगे, टोटल 3600 शेयर्स को। ठीक है बच्चों, तो 3600 इंटू 10 होता है 36,000, 3600 इंटू 8 होता है बच्चों 28,800, और जितना डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से कवर किया जाता है। तो जो इन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट होता है, ठीक है बच्चों, उसमें से ही डिस्काउंट जो है अलाउ किया जाता है ऑन देयर रीइशू, क्योंकि शेयर ओरिजिनली तो डिस्काउंट पे ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं सकते, लेकिन रीइशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट हम फॉरफिटेड अमाउंट से कवर किया करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट से नहीं करते। ठीक है, अब रही बात गेन की, तो टोटल गेन कितना हुआ होगा इनके शेयर्स पे, ठीक है, ऑन रीइशू। तो इन दोनों के शेयर्स का टोटल फॉरफिट अमाउंट था 13,840, और सारे के सारे शेयर रीइशू हो गए। इनके रीइशू पे कंपनी को 7,200 का डिस्काउंट देना पड़ा, तब भी कंपनी फायदे में है। कितने, ₹6640 के, जिससे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। उसकी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6640। ठीक है बच्चों, ये एंट्री बन गई आखिरी आपकी गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की। और गेन निकाला कैसे है देख लीजिए बच्चों, क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो गए थे तो हमें गेन निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इन शेयर्स का टोटल फॉरफिट अमाउंट जितना था उसमें से जितना डिस्काउंट दिया गया वो हटा दिया, और बचा हुआ कैपिटल गेन है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया बच्चों।